क्लास 10 एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न सोशल साइंस क्लास 10 जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में सीधे प्रश्न इसी से आता है और पूछा जाता है। हाँ, तो पहला 62 नंबर में क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो आंसर श्रमिक वर्ग या सर्वहार वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो आंसर श्रमिक वर्ग या सर्वहार वर्ग। 63 में प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आंसर रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? आंसर अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो आंसर अलेक्जेंड्रिया। 65 नंबर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आंसर औद्योगिक क्रांति। आंसर औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में आते हैं? तो आंसर पश्चिम क्षेत्र रहेगा, टिक मार देना। ससन विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक रूप से कब से आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी। कब से? तो 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ? तो 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट 69 नंबर, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में शासन प्रणाली का उदय हुआ। फासीवादी नाजीवादी शासन। आंसर होगा फासीवादी नाजीवादी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आंसर 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो आंसर 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। आंसर हुआ यूरोपीय संघ। आंसर हुआ यूरोपीय संघ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आंसर होगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। लंदन से अनिवार्य 60 नंबर, लंदन से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आंसर होगा 1870 ईस्वी। लंदन से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आंसर होगा 1870 ईस्वी में। 61 नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर का है? तो आंसर होगा माध्यम वर्ग रहेगा, टिक मार देना। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? आंसर होगा श्रमिक वर्ग या सर्वहार वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग या सर्वहार वर्ग। देख लो क्वेश्चन ब्लू लाइन में श्रमिक वर्ग सब लिखा हुआ। 63 प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आंसर होगा रेशम मार्ग का व्यापार हुआ। रेशम मार्ग रहेगा, टिक मार देना। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। देख लो कैसे लिखा ब्लू लाइन। 65 नंबर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मार देना। औद्योगिक क्रांति सन 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आंसर होगा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः प्रतियोगी। आंसर होगा पुनः प्रतियोगी। आंसर होगा पुनः प्रतियोगी। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते? तो आंसर होगा 200 न्यूटन मीटर। 3 नंबर, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते? तो आंसर होगा 200 न्यूटन मीटर। 200 न्यूटन मीटर। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो संसाधनों के अति नियोजित विद्वहन से। संसाधनों के अति नियोजित विद्वहन से। संसाधनों के अति नियोजित विद्वहन से। 5 नंबर क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? आंसर होगा अधिक सिंचाई। आंसर होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। 7 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई। 7 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आंसर होगा उत्तराखंड। 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 सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? तो उत्तराखंड से प्रचलित है। 8 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आंसर हुआ राजस्थान में। राजस्थान में। राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में। मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है। मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन है। मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या? रेगुर मृदा। आंसर होगा रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। एंड्रीन। रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। 11 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? आंसर होगा नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आंसर होगा 96.6%। 96.6%। 13 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आंसर होगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। 14 नंबर, प्राणियों का शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आंसर होगा 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आंसर होगा 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा? आर्सेनिक। आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? आंसर 19.27। 16 नंबर, 19.27। 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। 18 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आंसर होगा 7। 19 नंबर, पूर्वोत्तर राज्यों की 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 60.11। 60.11। 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। आंसर होगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है? आंसर होगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण 3 वर्गों में। 1957 से 1922 नंबर क्वेश्चन, 1957 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि से परिवर्तित हुआ? तो 26,200। फौजी। आंसर होगा 26,200। 22 का आंसर 26,200। 23 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो आंसर होगा वन, जीवी तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 23 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो आंसर होगा वन, जीवी तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। 24 नंबर, एक NGO की बनीकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। 8 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन।
अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन 26 नंबर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आंसर होगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन एक मछली का नाम है जो भारत में पाया जाता है। आंसर होगा डॉल्फिन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन। आंसर होगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आंसर होगा मयूर, मोर, मोर। आंसर होगा मयूर। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में, आंसर होगा सुंदरबन में, सुंदरबन में। टेक्सुअल का उपयोग होता है कैंसर में, आंसर होगा कैंसर में। टेक्सुअल का उपयोग होता है कैंसर में, कैंसर में, कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। चरक का संबंध किस देश से था? आंसर हुआ भारत से, भारत से, भारत से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो आंसर हुआ 100 खनिज। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो आंसर होगा 100 खनिज। भारत में लगभग 100 खनिज पाए गए हैं। 100 खनिज, 100 खनिज, 100 खनिज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो आंसर होगा मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो आंसर होगा अभ्रक, अभ्रक। 34 नंबर। किस खनिज के उद्योगों की जननी माना गया है? तो आंसर होगा लोहा, आंसर होगा लोहा। 34 के लोहा। 35 के कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आंसर होगा हेमाटाइट, हेमाटाइट। 36 नंबर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक। आंसर होगा कर्नाटक। 37 नंबर। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? आंसर होगा 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो आंसर होगा 20। 38 नंबर। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान है। 39 नंबर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैंगनीज। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। आंसर होगा 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंगनीज। आंसर होगा मैंगनीज, मैंगनीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक होगा? आंसर होगा मैंगनीज, मैंगनीज। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आंसर होगा बॉक्साइट, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आंसर होगा बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़। देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़। आंसर होगा 125 करोड़। देखने, देखो और लिखो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबलख का उत्पादन? 80, 80, 80। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है? तो आंसर होगा 80, 80, 80। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, चूना पत्थर। आंसर चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल की विशाल भंडार स्थित है? तो आंसर होगा असम, असम, असम। किस राज्य में खनिज का तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो आंसर होगा असम, 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 असम। 46 नंबर। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर होगा तारापुर, तारापुर, तारापुर। 47 नंबर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? आंसर होगा कोयला। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? तो कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। आंसर होगा विद्युत, विद्युत, विद्युत। ऊर्जा का गैर परमाणविक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परमाणविक स्रोत सौर ऊर्जा रहेगा, टिक मार देना। ऊर्जा का गैर परमाणविक स्रोत है सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले। पूर्व 20 करोड़ वर्ष पूर्व। आंसर होगा 20 करोड़ वर्ष। 51। भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य है तो झारखंड। आंसर होगा झारखंड। 52 नंबर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? तो एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आंसर खनिज तेल के लिए, खनिज तेल हेतु, खनिज तेल हेतु रहेगा, टिक मार देना। 54। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डिगबोई में। 55 नंबर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। आंसर होगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रहेगा, टिक मार देना। 56 नंबर। भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आंसर होगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? आंसर होगा सतलज नदी पर, सतलज, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर।
57 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो आंसर होगा तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा रहेगा, टिक मार देना। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? आंसर होगा बरौनी। बरौनी रहेगा, टिक मार देना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? आंसर होगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा रहेगा, रंग देना, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, टिक मार देना। 60 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो तारापुर। तारापुर रहेगा, टिक मार देना। 61 नंबर, भारत के किस राज्यों में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान रहेगा, टिक मार देना। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कैसे लिखा था देख लो, टिक मार देना। 64 नंबर, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। 68 नंबर, 65 नंबर, पहली आधुनिक सूती नीम मिल मुंबई में स्थित की हुई है? क्योंकि उपरोक्त सभी आंसर उपयोग सभी निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं? तो आंसर हुआ सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आंसर होगा सीमेंट, 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 सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता मोदनीपुरी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता मोदनीपुरी। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यंत आता है? तो आंसर होगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग रहेगा, टिक मार देना। 69 नंबर, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग रहेगा, टिक मार देना। चीनी उद्योग रहेगा, टिक मार देना। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग रहेगा, टिक मार। खिलौना उद्योग रहेगा, टिक मार देना। खिलौना उद्योग, खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किसका पेशाब हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी था? तो 1.46 लाख किलोमीटर। 1.46 लाख किलोमीटर रहेगा, टिक मार देना। पक्की सड़कों की 73 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रहेगा, टिक मार देना। 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें वर्ग नहीं है, टिक मार देना। सीमांत सड़कें। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली। कोलकाता एवं दिल्ली रहेगा, टिक मार देना। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? आंसर होगा 2005। 2005 रहेगा, टिक मार देना। 2005 होगा, टिक मार देना। 77 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो आंसर होगा 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी में रहेगा, टिक मार देना। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु रहेगा, टिक मार देना। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? आंसर होगा 8 डाक क्षेत्रों। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? आंसर होगा 8 रहेगा, टिक मार देना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 10 रहेगा, टिक मार देना। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 10 क्षेत्र विकसित। 81 नंबर, फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल रहेगा, टिक मार देना। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 7% क्षेत्र में खेती की जाए, 60 रहेगा, टिक मार देना। 83 नंबर, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। 80% कृषि कार्य में लगी हुई है, 80 रहेगा, टिक मार। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास रहेगा, टिक मार। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास रहेगा, टिक मार। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, गिरावट। 86, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का दियरा। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा का दियरा रहेगा, टिक मार देना। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ तो 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में रहेगा, टिक मार देना। 1954 कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 ईस्वी, टिक मार देना। 1954। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर देख लो, कैसे लिखल है।
वाल्मीकि नगर रहेगा, टिक मार देना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास, रोहतास रहेगा, टिक मार देना। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर। बिहार के कुल कितने अधिसूचित वन का विस्तार? 6374 रहेगा, टिक मार देना। 91 नंबर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में, दरभंगा में स्थित है, दरभंगा रहेगा, टिक मार देना। कामाझील, कामाझील कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बेगूसराय जिला रहेगा, टिक मार देना। बेगूसराय देखना कहाँ लिखा रहेगा, टिक मार देना। 93, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना, 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 पटना रहेगा, टिक मार देना। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? गंगा की द्रोणी में, गंगा की द्रोणी रहेगा, टिक मार। गंगा की द्रोणी में। 45 नंबर, 95 नंबर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होती है? तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग रहेगा, टिक मार देना। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होती है। पैराइट खनिज है आधात्मिक, पैराइट खनिज है आधात्मिक, पैराइट खनिज आधात्मिक है, टिक मार देना। बिहार के सेना आयोग से प्रतिहन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम। बिहार के सेना आयोग से प्रतिहन शुद्ध सोना प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम रहेगा, टिक मार देना। कहलगांव, 98 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर, भागलपुर रहेगा, टिक मार देना। आंसर भागलपुर होगा। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर रहेगा, टिक मार देना। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर देख लो। बिहार में BSPC द्वारा विहित परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है, 10 रहेगा, टिक मार, 10 रहेगा, टिक मार। बिहार में 100 नंबर, बिहार में BHPC द्वारा विहित परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर 10 होगा, 10 रहेगा, टिक मार देना। 10। बिहार में कजस्त जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट, 44.20 मेगावाट रहेगा, टिक मार देना। 102 नंबर, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर, हाजीपुर रहेगा, टिक मार देना। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर, हाजीपुर रहेगा, टिक मार देना। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में, सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है, सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है, टिक मार देना। मुंगेर रहेगा, टिक मार देना। रेड बक्स सब कहाँ स्थित है? जमालपुर में, जमालपुर रहेगा, टिक मार। 105 नंबर, खाद कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में, बरौनी रहेगा, टिक मार देना, बरौनी। 106 नंबर, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो दाऊद नगर, दाऊद नगर रहेगा, टिक मार देना। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो आंसर दाऊद नगर। 67 नंबर, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर में, समस्तीपुर रहेगा, टिक मार देना। समस्तीपुर, 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 आंसर ब्लू लाइन देख लो। बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, आंसर हुआ ईस्ट इंडिया रेल मार्ग रहेगा, टिक मार देना। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 109 नंबर, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो आंसर हुआ जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन रहेगा, टिक मार देना। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2, केवल 2 रहेगा, टिक मार देना। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से, 1860 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। बिहार में रेल परिवहन का कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। 112 नंबर, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, हाजीपुर में, हाजीपुर रहेगा, टिक मार देना। 113 नंबर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर रहेगा, टिक मार देना। सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है सर? राजगीर में। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका में। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका में। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? आंसर होगा बांका में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान पटना की
किस घाट पर स्थित है? तो आंसर होगा महेंद्र घाट। राष्ट्रीय पोष संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? आंसर होगा महेंद्र घाट। राष्ट्रीय पोष संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो आंसर होगा महेंद्र घाट। 2001 में बिहार की जो कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। 8 करोड़ से अधिक 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक। आंसर होगा 8 करोड़ अधिक। आंसर होगा 8 करोड़ से अधिक। 118 नंबर 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है तो 28.63% रहेगा। मार देना टिक। 119 में बिहार में ग्रामीण आबादी है तो 89.5%। 89.5% 89.5%। 120 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने भी व्यक्ति रहते हैं? तो 881 व्यक्ति। आंसर होगा 881 व्यक्ति। 881 व्यक्ति रहेगा ठीक है। सबसे अधिक आबादी वाला देश जिला है कौन सी होगा? पटना। आंसर पटना रहेगा ठीक है। पटना रहेगा ठीक है। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। आंसर होगा मध्य युग। सासाराम नगर का विकास हुआ था। आंसर होगा मध्य युग में। मध्य युग में। 123 नंबर अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। आंसर हुआ टाटा नगर। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। आंसर होगा टाटा नगर। 124 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%। आंसर 10.5% रहेगा टिक मार देना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है टिक मार देना। पटना रहेगा टिक मार देना। उच्च बात प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था? तो आंसर होगा लेहमान। लेहमान रहेगा टिक मार देना। लेहमान रहेगा टिक मार देना। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस देश से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पश्चिम। पश्चिम रहेगा टिक मार देना। पश्चिम रहेगा टिक मार देना। पश्चिम रहेगा टिक मार देना। 128 नंबर छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चबास प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हैस्योर। हैस्योर रहेगा टिक मार देना। हैस्योर देख लो कैसे हैस्योर। ब्लू लाइन केवल ब्लू वाला लिखो। 129 नंबर तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान पर विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई। आंसर होगा स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से जल को दिखाया जाएगा। जल रहेगा टिक मार देना। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आंसर होगा आतंकवाद। 131 नंबर इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आंसर होगा आतंकवाद। आतंकवाद। 133 नंबर सुनामी का प्रमुख कारण क्या था? समुद्र के भूकंप का आना। 133 सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। 135 नंबर बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। आंसर उत्तरी बिहार रहेगा टिक मार देना। उत्तरी बिहार। 136 निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी रहेगा टिक मार देना। निम्नलिखित में से किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर कोसी नदी। कोसी रहेगा टिक मार देना। कोसी नदी रहेगा टिक मार देना। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा रहेगा टिक मार देना। प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा? आंसर होगा प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा? आंसर प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी। आंसर होगा वर्षा की कमी। 141 में सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। 142 नंबर महासागर के तले पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में
भयंकर सुनामी आया था तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी रहेगा टिक मार देना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। 144 नंबर, भूकंप से पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता था? पी तरंग। आंसर होगा पी तरंग। भूकंप से पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर पी तरंग, पी तरंग के नाम के जाना जाता है। 145 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अधिक केंद्र, अधिक केंद्र रहेगा टिक मार देना, अधिक केंद्र, अधिक केंद्र रहेगा टिक मार देना। 146 नंबर, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भगवान के भरोसे बैठे रहना सही नहीं है, भगवान के भरोसे बैठे रहना रहेगा टिक मार देना। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। आंसर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। 118, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा रहेगा टिक मार देना। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आंसर होगा ठंडा पानी डालना, ठंडा पानी डालना, ठंडा पानी डालना, ठंडा पानी डालना। आंसर होगा बस्ती मकान की आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुंदर में सुनामी आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुंदर में, सुनामी समुंदर में आता है। 152, समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। आंसर हो केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। 153 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन रहेगा टिक मार दे, सार्वजनिक टेलीफोन रहेगा। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? आंसर नहीं है इसका। 155 निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। आंसर होगा भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति आयताकार, आयताकार रहेगा टिक मार देना, आयताकार होनी चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में के दलान वाल पर मकानों का निर्माण क्या है? तो लाभकारी है, लाभकारी रहेगा टिक मार देना। भूस्खलन वाले क्षेत्र में दलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो लाभकारी है, लाभकारी रहेगा टिक मार देना। 158 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो उपरोक्त सभी का बाढ़ से सभी का हानि होता है। किससे सुखाड़ होता है? मिट्टी की नमी के अभाव से। कृषि सुखाड़ होता है मिट्टी के नमी के अभाव से। अब अर्थात नागरिक आ गया। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था रहेगा टिक मार देना। 2 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, अमेरिका रहेगा टिक मार देना। 3 नंबर, भारत के संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? तो संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची रहेगा टिक मार देना। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विविधता को अपने से समेट लेता है, यह विविधता को अपने से समेट लेता है टिक मार देना, यह विविधता को अपने से समेट लेता है रहेगा टिक मार देना। 6 नंबर, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आंसर हुआ देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था टिक मार। 7 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 9 नंबर, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव के किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो आंसर जनता पार्टी को, जनता पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी, जनता पार्टी। आंसर हुआ जनता पार्टी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है?
ये तो नहीं है। तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन संबंधित दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं? तो आंसर होगा जाति प्रथा का उन्मूलन। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। महेंद्र सिंह टिकैत थे। 13 नंबर, तारे विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। 14 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित। 15 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आंसर होगा राजस्थान। 16 नंबर, सूचना के अधिकार संबंध कानून कब बना? तो 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में आंसर होगा 2005 ईस्वी में। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल के सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना था। अब बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे तो पानी की कीमत में वृद्धि था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद 1947 ईस्वी में हुआ था। श्रीलंका आज़ाद 1947 में हुआ था। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? आंसर होगा सत्ता प्राप्त करना। टिक मार देना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो आंसर होगा ब्रिटेन आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल आंसर होगा राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? तो अफसरों के बाहरी संबंधित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक के दलों में से मेल नहीं खाता? तो आंसर होगा देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। आंसर होगा किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आंसर होगा ब्रिटेन रहेगा। टिक मार देना। गठबंधन की सरकार को बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था रहेगा। टिक मार देना। 28 नंबर, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो आंसर होगा सरकार द्वारा विरोधी दलों की नज़रबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं? तो आंसर होगा विपरीत सिद्धांत राजनीतिकों से गठबंधन। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिकों से गठबंधन। 30 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस स्थान पर लागू होता है? आंसर संसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आंसर होगा संसदों एवं विधायकों पर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल। आंसर होगा राष्ट्रीय जनता दल। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था। 34 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर।
15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र से महिलाओं की भागीदारी था, तो आंसर होगा 10%। लोकतंत्र जनता के द्वारा था, जनता के लिए शासन, या अब्राहम लिंकन रहेगा, टिक मार देना। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर नए 37 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 71 करोड़, लगभग 71 करोड़। 38 नंबर, क्षेत्रवाद की गणना एक कुपरिणाम है, अलगावाद आंसर होगा। क्षेत्रवाद की कल्पना का एक कुपरिणाम है, आंसर अलगावाद। लोकतांत्र, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। 41 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन क्वेश्चन में गलत है। नेक्स्ट 42 नंबर, इसमें नहीं है। अब आ गया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। पहला, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र, आंसर होगा कृषि। दूसरा, इनमें से कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित व्यवस्था है। इनमें से कौन सी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, आंसर होगा भारत में के योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है कहलाता है विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह कहलाता है विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित होता है। 5 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, आंसर होगा बिहार। 6 में, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, तो आंसर 25,494 रुपये, 25,494 रुपये, आंसर होगा 25,494 रुपये। 7 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार में के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो जिला रहेगा तो पटना रहेगा, टिक मार देना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण उपयुक्त तीनों, आंसर होगा उपयुक्त तीनों। आंसर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन है महाजन, आंसर महाजन रहेगा, टिक मार देना। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक रहेगा, तो टिक मार देना। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, टिक मार देना। 14 नंबर, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो 25 रहेगा, टिक मार देना। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी, तो भूमि विकास बैंक रहेगा, तो टिक मार देना। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक रहेगा, टिक मार देना। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई रहेगा, टिक मार देना, मुंबई। सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरण विषय कब बनी, तो 1919 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना, 1919 रहेगा, टिक मार देना, 1919 ईस्वी रहेगा तो टिक मार देना, 1919 रहेगा तो टिक मार देना, 1919 ईस्वी 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 रहेगा तो टिक मार देना। देश में अभी कार्यरत क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संस्था है, तो 196 रहेगा, टिक मार देना, 196 रहेगा, टिक मार देना,
196 रहेगा तो टिक मार देना, 196 रहेगा तो 196, 196। व्यवसाय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। ब्लू लाइन दो रहेगा तो टिक मार देना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या आंसर होगा? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र रहेगा, टिक मार देना। 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 सेवा क्षेत्र रहेगा तो टिक मार देना। सेवा क्षेत्र रहेगा तो टिक मार देना। 21 नंबर, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो आंसर होगा 5। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो आंसर होगा 5। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। आंसर होगा मॉल सेवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 26 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 है। 27 नंबर, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। 28 नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीकी सूचना, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 29 नंबर, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? कोका कोला। कोका कोला। कोका कोला रहेगा, टिक मार देना। कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला रहेगा, टिक मार देना। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। 1986 ईस्वी रहेगा तो 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 टिक मार देना। 31 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को। 15 मार्च रहेगा, टिक मार देना। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800 से 11,418। 1811 रहेगा, टिक मार देना। 33 नंबर, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिह्न का होना आवश्यक है? आंसर होगा हॉलमार्क। हॉलमार्क। हॉलमार्क रहेगा, टिक मार देना। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग। राज्य आयोग। राज्य आयोग रहेगा, टिक मार देना। राज्य आयोग रहेगा, टिक मार देना। 35 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें शुल्क नहीं, इनमें शुल्क नहीं, इनमें शुल्क नहीं रहेगा, टिक मार देना। यही पूछेगा एग्जाम में, यही सब पूछेगा एकदम, यही सब पूछेगा, यही सब पूछेगा। इनमें शुल्क नहीं, टिक मार देना। और देखो जो फट के निकला उसको भी थोड़ा सा देख लो। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा निक्सन। निक्सन। निक्सन रहेगा, टिक मार देना। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आंसर होगा धार्मिक क्रांतिकारी। धार्मिक क्रांतिकारी रहेगा, टिक मार देना। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी होगा, 1916 रहेगा, टिक मार देना। असहयोग आंदोलन का अधिवेशन से पारित हुआ तो सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता रहेगा, टिक मार देना। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी, तुर्की। 1920 ईस्वी, तुर्की रहेगा, मार देना। पूर्ण स्वराज पेंशन के पारित हुआ 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी, लाहौर रहेगा, टिक मार देना। 1929 ईस्वी, लाहौर रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस पारित हुआ? 1930 ईस्वी, डांडी। 1930 ईस्वी, डांडी रहेगा, टिक मार देना। 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 यूरोप वासियों के लिए किस यूनान रहेगा, टिक मार देना। 1829 में संधि किस वर्ष हुआ? तो हंगरी रहेगा, टिक मार देना। रूस
रूस में कृषक दास प्रथा का 1861 ईस्वी 1861 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। 1861 ईस्वी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट रहेगा, टिक मार देना। रूस का सम्राट। साम्राज्य शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जर्मनी। रूस में साम्राज्य शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। रूस रहेगा, टिक मार देना। रूस रहेगा, टिक मार देना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जर्मनी में हुआ। जर्मनी रहेगा, टिक मार देना। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स रहेगा, टिक मार देना। कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना? टॉलस्टॉय रहेगा, टिक मार देना। वार एंड पीस किसकी रचना? टॉलस्टॉय रहेगा, टिक मार देना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 7 नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को था। लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। लाल सेना गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की रहेगा, टिक मार देना। टिक मार देना, टिक मार देना, टिक मार देना। कबो करो के विक्टर किस प्रधानमंत्री रहेगा, टिक मार देना। प्रधानमंत्री रहा तो टिक मार दिया। गरीबाड़ी पे क्या था? नाविक रहेगा, टिक मार देना। जर्मन राज के निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट रहेगा, टिक मार देना। जार्मनी एक संस्था थी व्यापारी को रहेगा, टिक मार देना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क रहेगा, टिक मार देना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। 1871 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। 1871 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। 1871 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। अगला फटका देखो। भारत में टाटा एंड पेपर स्टेशन 1910 रहेगा, टिक मारे। 1910 रहेगा, टिक मारे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को अभ्यास करने का कब? 1918 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी। 1881 रहेगा, टिक मार देना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब? 1920 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहर की प्रगतिशील प्रवृत्ति रहेगा, टिक मार देना। शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र रहेगा, टिक मार देना। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव? संपत्ति रहेगा, टिक मार देना। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की गई मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था रहेगा, टिक मार देना। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था रहेगा, टिक मार देना। संपत्ति रहेगा, टिक मार देना। मुद्रा अर्थव्यवस्था रहेगा, टिक मार देना। संपत्ति टिक मार देना। देखो थोड़ा सही है। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस? केबी हेडगोबार रहेगा, टिक मार देना। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौरी रहेगा, टिक मार देना। बारदौरी रहेगा, टिक मार देना। रामपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। 1916 स्पेनिश जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1870 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। लैंप का आविष्कार किया? हम्फ्री डेवी रहेगा, टिक मार देना। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों को 1861 ईस्वी रहेगा, टिक मार देना। टिक मार देना। हाँ तो अब बस इतना ही है। इतना ही से पूरा एग्जाम में आएगा। कृपया करके इतना पूरा रट ले और सुनिए। परीक्षा में जाइए, परीक्षा में जाना तो पहले नंबर अपना एकदम जल्दी लिखने पर ध्यान देना, ताकि आप बढ़िया से अच्छा बैठा के और बढ़िया जल्दी स्पीड में, ताकि कि ऐसी नहीं कि रांगना पूरा की नहीं। कम से कल ऐसे 40 को रांगने के लिए रहेगा तो 45 को कम से कम 45 को या 50 को रांग देना। 45 को या 50 को रांग देना, तो 50 को नहीं तो 40 को, 45 को 50 को रांग देना, 50 को रांग देना जल्दी बढ़िया से। यही सब पूछेगा, एकदम यही समय देख के एकदम टिक मार देना बढ़िया जल्दी और पूरा स्पीड बढ़िया से लिखना, बढ़िया से पूरा बढ़िया से। ठीक चलो बैठा के जल्दी और लिख के जल्दी बैठल नहीं रहना, तो आशा में जल्दी एकदम अपन बनाना है। देख के अच्छा बैठा के और गैस पर पेपर वाला है, उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो अपना बनाना है जल्दी बस। थैंक यू, बाय टाटा।